जदयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन ने अररिया में सियासी हलचल को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वंदना होटल ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में मुखिया संघ के अध्यक्ष शाह अहमद बबलू और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम के बीच अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा स्पष्ट रूप से नजर आई, जहां शाह अहमद बबलू ने कई प्रमुख कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराकर अपनी संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन किया। वहीं शगुफ्ता अजीम ने अपने संबोधन और पार्टी में अपनी भूमिका के जरिए कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। दोनों नेताओं ने पार्टी की नीतियों और नीतीश सरकार की उपलब्धियों को जोर शोर से रखा, लेकिन उनके समर्थकों के बीच खेमेबाजी और चेहरे दिखाने की होड़ कार्यक्रम के दौरान चर्चा का विषय बनी रही। सम्मेलन में आए वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं की उपस्थिति को पार्टी के लिए सकारात्मक बताते हुए सुलह और सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। इस सियासी खींचतान ने न केवल कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, बल्कि अररिया में जदयू के अंदरूनी समीकरणों को भी उजागर कर दिया। लालू राबड़ी का भी शासन देखा है, टीचर से लेकर के शिक्षक तक, प्रोफेसर से लेकर के आपके मदरसा के मौलवी तक, किसान से लेकर युवा तक, जो बदलाव और जो चेंजिंग, जो विकास गांव से लेकर के पटना तक का हुआ है और देश से लेकर विदेशों तक में जो बिहार की चर्चा चल रही है, उसको बचाने के लिए हर बिहारी के कंधे पर ये दायित्व है कि बढ़ते हुए बिहार को किसी भी कीमत पर पीछे नहीं लाने देना है। और इसके लिए एकमात्र एक नेता हैं जिनका नाम माननीय श्री नीतीश कुमार जी है। और आने वाले 2025 का एक टेलर था बाई इलेक्शन। जो लोग ये समझ रहे थे कि मुस्लिम मतदाताओं को हमने विकलांग बना दिया है, ये कहीं नहीं जा सकता, वो बाई इलेक्शन में क्लियर कर दिया है कि जो नीतीश कुमार जी ने किया है, भूल जो हुई 2025 में फिर से नीतीश पूरी ताकत से आएंगे। उद्देश्य क्लियर है, न केवल जनता दल का बल्कि हर बिहारी का उद्देश्य क्लियर है। 2025 फिर से नीतीश। अररिया की सरजमीन पर भी ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और ये इतिहास गवाह है और आप लोग भी गवाह हैं कि अररिया की सरजमीन पर जदयू का इस तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन हमें लगता है कि 20 साल में पहली बार देखा गया है। और इसमें कहीं ना कहीं जो नए साथी हमारे जुड़े हैं जदयू में, उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो इसको कहीं से भी हम लोग नकार नहीं सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आगामी चुनाव में किस मजबूती से आप लोग रहेंगे? देखिए, आगामी चुनाव में हम लोगों की पार्टी कितने सीट पे चुनाव लड़ती है, खास करके अररिया में कितने सीट पे नहीं लड़ती है, ये तो पार्टी के आला कमान बताएंगे। जब तय होगा, एनडीए के सारे लोग बैठेंगे, एनडीए के लोग तय करेंगे किस सीट पे कौन लड़ेंगे। लेकिन इतना तय है कि अररिया के 6 में से 6 सीट इस बार एनडीए गठबंधन को नीतीश जी के साथ मिल के लड़ रहे हैं हम लोग, और एनडीए गठबंधन को नीतीश जी के नेतृत्व में 6 का 6 सीट अररिया में जीत के हम लोग दिखाएंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या बहुत बड़ी भूमिका रही है। 2006 में जब महिला आरक्षण लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था में, तो निश्चित तौर पर पहली बार महिलाएं जब चौखट से बाहर आई थी, तो यकीनन वो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था और बहुत बड़ा फैसला था बिहार के लिए कि बिहार की महिलाओं को सुरक्षित रखते हुए उनसे कैसे सामाजिक और राजनीतिक कार्य में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। तो ये महिला सशक्तिकरण का पहला जो कदम था माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। और इस कदम से आज बिहार की महिलाएं बहुत ही खुशहाल और बहुत ही सुरक्षित हैं, क्योंकि महिलाओं को आज जॉब में देख रहे हैं आरक्षण है, 31% जॉब में दिया जा रहा है, कॉम्पिटिशन्स में उनके लिए आरक्षण दिया जा रहा है।
महिलाएं रिजर्वेशन के अंतर्गत आई हैं, तो निश्चित तौर पर आज हमारी बेटियां पूर्ण रूप से जो हमारा जो बापू का सपना था, लोहिया जी का सपना था, भीमराव अंबेडकर का सपना था, ये सपना साकार हुआ है और हमारे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही बड़ा अमान परिवर्तन आया है। अंतिम सवाल, आगामी विधानसभा को लेकर जदयू की क्या रणनीति है? देखिए, हमने भी कहा, हम लोगों ने विकास के मुद्दे को रखा है और जितने विकास बिहार में हुए हैं, इन्हीं विकास के मुद्दे की हमारी जो रणनीति है, जन जन तक हम बताएंगे कि हमारे नेता ने जो काम किया है वो काम हमारा मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं। जो पूर्व का मुद्दा रहा है, न्याय के साथ विकास हम डेवलप करेंगे, हम अपने उस श्रेणी में बिहार को लाएंगे जो देश के मानचित्र पर होगा, यही मुद्दा है हमारा।